मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। यीशु मसीह की 3 सेवकाई इन वचनों में हमें बताए गए हैं। 3 प्रकार की सेवकाई जो यीशु मसीह ने किया। पहली जो है सेवकाई, उसने हर प्रकार की बीमारियों और दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को चंगा किया। उसके बाद में दूसरी सेवकाई जो है, उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को दी। आराधनालय में जा जाकर वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। और तीसरी जो सेवकाई यीशु मसीह की हम जो देखते हैं, वो गांव-गांव जाकर प्रचार करता था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार वो करता था। पवित्र वचनों में यीशु मसीह के जीवन चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। और इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ चरित्र, सबसे उत्तम चरित्र जो है, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। मैं हमेशा इस बात को ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, जोर देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर बाइबल में से सबसे ज़्यादा कुछ किसी बात का आपको अध्ययन करना है तो वो यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करो, यीशु मसीह के कहे हुए वचनों का अध्ययन करो और यीशु मसीह ने जो सेवकाई की उसका अध्ययन करें। उससे क्या होता है, जब हम इस प्रकार से उसके वचनों का अध्ययन करते हैं तो उसके वचनों की सामर्थ्य हमारे जीवन में उतर आती है। जब हम उसके जीवन का अध्ययन करते हैं, जब हम उसके जीवन के करीब आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, उसके जीवन हमारे ऊपर परिवर्तित होता है और हमारा जीवन बदलते जाता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह सारे संसार के लिए आशीषों का सोता, जीवन देने वाला, मुक्तिदाता, जीवनदाता बन गया है। जब आप और मैं एक इंसान होने के बाद जब हम प्रभु के पास यीशु मसीह के जीवन के करीब आते हैं, उसको करीबी से देखते हैं, तब हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीषों का कारण बन जाता है। तो सुसमाचार में, नया नियम में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिसमें यीशु मसीह के जीवन के विषय में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक की कहानी इस पूरे सुसमाचारों में हमें मिलता है। यीशु मसीह का जीवन, जन्म जो है एक कुंवारी गर्भवती से हुआ और बाइबल से बताती है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे इकलौते की महिमा। उसके बाद में जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके बचपन के एक भाग को बताता है। जब वो 12 वर्ष का था तो उसके सांसारिक माता पिता उसको यरूशलेम लेके गए, यरूशलेम के मंदिर में, और वहाँ पर वो शास्त्री और जो शिक्षक है, व्यवस्था को सिखाने वाले, उनके साथ में वो परमेश्वर के वचन की वार्ता करता है, उनसे बातचीत करता है, उनको उत्तर देता है। और इस प्रकार से 12 वर्ष की आयु में हम देखते हैं कि बालक यीशु को परमेश्वर के वचन का बहुत गहराई से ज्ञान है। उसके बाद हम जब जाते हैं तो बाकी का जो समय है उसकी 30 साल का, वो इस सुसमाचारों में दर्ज नहीं किया गया है, उसकी कहानी नहीं लिखी गई है। लेकिन बहुत सारे विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि उस समय तक वो अपने सांसारिक पिता यूसुफ के साथ में बढ़ई का काम करता होगा और वो कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह 30 साल के हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद में तुरंत जो है आत्मा उसको जंगल में ले जाता है और 40 दिन 40 रात तक वो जंगल में रहता है। उसकी परीक्षा होती है, वो निराहार रहता है, बिना खाए बिना पिए रहता है और शैतान आकर उसको परखता है और वो परीक्षा में पास हो जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना सेवा कार्य चालू करते हैं। गलील के प्रदेश से वो चालू करते हैं अपनी सेवा को। जब वो 30 साल के होते हैं वो सेवा कार्य चालू करते हैं और उनके पहले चेलों को बुलाते हैं, अंद्रियास और पतरस और यूहन्ना और याकूब। ये चारों जो चेले हैं पहले यीशु मसीह के चुने गए चेले हैं जो मछुआरे हैं। और यहाँ पर जो भाग हमने पढ़ा वो उन मछुआरों के विषय में बताया गया है। लेकिन हम जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में और आगे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुड़ाते हैं। और जब भी वो दुखी और परेशान और भूखे लोगों को देखते तो बाइबल से बताती है वो यीशु मसीह तरस से भर जाते हैं
और वो तरस से भर जाने के बाद केवल सिर्फ तरस से भरकर, जैसे हम कहते हैं ना, ओहो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं। वो लोग वो तरस से भरने के बाद एक कदम आगे जाकर उनके दुखों को दूर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, जो बीमार में होते हैं उनको चंगा करते हैं, जो अंधे हैं उनको दृष्टि देते हैं, जो कोढ़ी है उनको शुद्ध करते हैं। सो यीशु मसीह का जीवन एक जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाइबल से बताती है यीशु मसीह यद्यपि मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र 100% ईश्वरीय था, लेकिन मनुष्य होने के समय उसने कभी भी अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं किया। उसने हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया, और इसलिए जो है यीशु मसीह का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर होने के बाद भी वो मानव बनकर, एक सामान्य इंसान बनकर जिया, पाप रहित जिया, निर्दोष बनकर जिया, और इसलिए उसके जीवन का अध्ययन करने से हमारे जीवन में बड़ा सामर्थ्य हम प्राप्त करते हैं, बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है ना। जिन लोगों ने यीशु मसीह के जीवन को गहराई से देखा, आज मसीह लोग जो सेवक, जो परमेश्वर के दास है, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, इसलिए परमेश्वर के दास भी जाकर कोढ़ियों के बीच में सेवा करते हैं, है ना। मदर टेरेसा के जीवन को अगर हम देखें तो उसने यीशु मसीह के जीवन से प्रेरणा पाकर कोढ़ियों के बीच में सेवा किया। उसने रास्ते से उठा कर उन कोढ़ियों को लाकर उनकी देखभाल की, और उसका, मदर टेरेसा का नाम अमर हो गया। आज उसको एक भारत रत्न करके उसको जाना जाता है। वैसे ही अंधे के बीच में परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अंधों को रोशनी दिया। और आज जो है बहुत सारे सेवक और बहुत सारी संस्थाएं, क्रिश्चियन संस्थाएं जो है अंधे लोगों के बीच में सेवा करते हैं। वैसे ही अपाहिज लोग, जो लूले लंगड़े हैं, जो लोग चल नहीं पाते, तो उनके बीच में भी प्रभु के दास और दासियां सेवा करते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया, ढूंढों को हाथ दिया, सूखे अंग वालों को उसने चंगा किया, और इसलिए प्रभु के जो दास दासियाँ जो है यीशु के जीवन से प्रेरणा पाकर वो ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं। बहुत सारे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग इस संसार में अब भी है। प्रभु के दास परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ पाकर वो लोगों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाते हैं। प्रियो, में आज इन वचनों से बताना क्या चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ ऐसा जीवन है, और हमारे जीवन काल में हमें अपने प्रभु के जीवन को अध्ययन करना, उसने किस प्रकार से सेवकाई किया, उसने क्या वचनों में क्या बताया, उसका अध्ययन करने का अवसर हमें मिला है। सो ये भाग जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार में से पहले अध्याय में से पढ़ा है, वो यीशु मसीह जो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को छुड़ाता है, और गांव-गांव जाकर वो सुसमाचार प्रचार करता है, उसके विषय में लिखा हुआ है। इन वचनों पर हम आज हम मनन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार में मरकुस जो है यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है, और यीशु मसीह को एक बहुत व्यस्त करके ऐसा परमेश्वर का दास वो बताता है। इसलिए यहाँ पर वो शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया है, तुरंत, जो इंग्लिश में कहते हैं सडनली, है ना, इंस्टेंटली, मतलब तुरंत इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जो बहुत व्यस्त है अपनी सेवकाई में, और परमेश्वर का कार्य पूरा करने में बहुत व्यस्त है, और इसलिए वो जो है अपने समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो जो 29 पद हम पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीमोन और अंद्रियास के घर आया। तो एक घटना यहाँ पर मरकुस बताता है कि यीशु मसीह आराधनालय से निकला, और एक गांव में जो सीमोन का गांव है, और उसका भाई अंद्रियास का घर, और सीमोन के घर में वो आया, और उसके साथ में उसके जो चेले हैं यूहन्ना और याकूब भी है। सो 4 चेले वहाँ पर उस घर में हैं। सीमोन पतरस है, अंद्रियास है, यूहन्ना और याकूब है। सो बाइबल इन लोगों के विषय में बताती है कि मछुआरे थे, और यीशु मसीह ने उनको
उनको बुलाया, जब ये गलील में अपने जाल डालकर मच्छी पकड़ते थे, तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। और उन्होंने अपने जालों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए और वो यीशु के चेले बन गए। तो ये इस घटना में हम देखते हैं कि वे जो है पतरस के घर में है, और पतरस के घर में पतरस की सास भी है, लेकिन एक समस्या है। पतरस की सास जो है, वो सासू माँ को ज्वर है, बुखार है। ज्वर बोले तो ये बड़ा बुखार है, बुखार से भी बड़ा है, और उस बुखार के कारण वो उठ नहीं सकती, वो बिस्तर पे पड़ी है। और बाइबल ऐसी बताती है, सीमोन ने अपने सास के बारे में यीशु मसीह को बताया कि गुरु, हमारी सास जो है, सासू माँ, वो ज्वर से पीड़ित है। और बाइबल ऐसी बताती है, यीशु मसीह उसके पास गया। 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। सो यीशु मसीह ने जब ये सीमोन की सास को देखा, उसके बारे में जब उसको पता चला, तो उसका जीवन, उसका मन तरस से भर गया। वो और जहाँ पर ये पतरस की सास सोई थी, वहाँ पर वो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। और बाइबल से बताती है कि वो तुरंत उठ गई और फिर वो चंगी हो गई और सेवा टहल करने लगी, है ना, जो भी उनको सर्व करना था वो करने लगी। सो एक पहला जो यहाँ पर हम चमत्कार देखते इस घटने में कि यीशु ने पतरस की सास को चंगा किया, वो चंगी हो गई। यीशु के छूते ही वो उसकी सारी बीमारी, सारा ज्वर जो है, बुखार जो है, उतर गया और वो यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। सो ये क्या बात बताता है कि यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है, चाहे वो 1000 व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्ति हो। एक व्यक्ति भी अगर बीमार है तो भी यीशु मसीह उनको छूकर चंगा करता है। और फिर बाद में भीड़ भी जब आती है तो यीशु उन्हें चंगा करता है। ये चमत्कार के बाद तुरंत उस गांव में जब लोगों को पता चला कि गुरु आए हैं, यीशु आए हैं, और वो लोग जो है पतरस और अंद्रियास को जानते थे, उनके घर वो पहचानते थे, तो बाइबल ऐसी बताती 32 पद में, संध्या के समय, शाम के समय जब सूर्य डूब गया, तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी यीशु के पास ले आए। उस गांव के जो बीमार थे, जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे, उन लोगों ने यीशु के पास में लाया, अर्थात सीमोन के घर में लाया। सो एक घर में कितने लोग आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोग जो है घर के भीतर आए होंगे। बाकी के सारे लोग जो है उन्होंने दरवाजे पर गर्दी की, दरवाजे पर वो खड़े हो गए और सभी लोगों की इच्छा थी कि यीशु हमको छुए, यीशु हमारी बीमारी को दूर करे। और एक पूरा गांव जो है वहाँ पर सीमोन और अंद्रियास के घर पे, उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो गया, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना। सो प्रश्न उठता है, ऐसी क्या खास बात है जो यीशु मसीह जो अपने तरफ बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है? आज भी 2000 वर्ष हो गए। सो यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, और बड़ी भीड़ की भीड़ जो है आज भी यीशु के जीवन को देखने के लिए, जानने के लिए आकर्षित होती है। तो उस समय में भी ऐसा हुआ। गांव के जितने बीमार थे, बीमारी में पड़े थे, नाना प्रकार की बीमारी, ऐसे लिखा है कि वो नाना प्रकार की बीमारी में थे और दुष्टात्मा से ग्रसित थे। ऐसा लिखा है, सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी यीशु के पास लाए। और 34 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थी चंगा किया। सबसे पहली बात जो है, जो अलग अलग बीमारी से ग्रसित थे उस गांव के लोग, शायद किसी के पेट में दर्द होगा, शायद किसी को आँखों से बराबर दिखाई नहीं देता होगा, शायद किसी को कानों से सुनाई नहीं देता होगा, शायद किसी के सर में बड़ा दर्द होगा, शायद किसी को लकवे का रोगी होगा, शायद कोई ना कोई अपाइज होगा। और बाइबल ऐसे बताती है, इतनी नाना प्रकार की बीमारी, अन्य प्रकार की बीमारी, बाइबल ऐसे बताती है यीशु ने उन सब को चंगा किया। यीशु हर एक बीमारी को चंगा करता है प्रियो, यीशु आज भी हर एक बीमारी को चंगा करता है। उसके बाद में ऐसे लिखा है, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला।
और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। न दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब परमेश्वर के दास सेवक जो है किसी दुष्ट आत्माओं को निकालने जाते हैं तो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं निकालते हैं, वो यीशु के नाम से निकालते हैं, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी है और यीशु के नाम को दुष्ट आत्मा पहचानती है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को बोलने भी नहीं दिया और लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को आज़ाद किया। यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को नाना प्रकार की बीमारी से चंगा किया और उसके बाद में जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको आज़ाद किया, उनको छुड़ाया उस दुष्ट आत्माओं के बंधन से। प्रियो, आज भी हमारे समय में बहुत सारे लोग जो है बीमारी से ज़्यादा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। नाना प्रकार की दुष्ट आत्माएँ हैं। बहुत सारे लोग जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को देखकर वो बोलते हैं कि पागल हो गया है, लेकिन सभी के सभी लोग पागल नहीं होते। सभी के लोगों में मानसिक बीमारी नहीं होती। वे लोग जो ऐसा करते हैं वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं। दुष्ट आत्मा उन्हें बुरे बुरे काम कराती है, पागलों की तरह वो हरकत करते हैं और पागलों की तरह अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है उनको अपने वश में करके रखती है। इन ऐसे लोगों को आज भी अगर छुटकारा चाहिए तो और दूसरा कोई इलाज नहीं है। दूसरे जो लोग जो है, जो अन्य जो बाबा और तंत्री और मंत्री या जो झाड़ फूक करने वाले हैं, जो इस प्रकार से दुष्ट आत्मा को वश में करके उनको छुड़ाना चाहते हैं, वे किस प्रकार से दुष्ट आत्मा से लोगों को आज़ाद करते हैं। तो वो ऐसा भौतिक ज्ञान बताया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि वे लोग दूसरे दुष्ट आत्माओं को उनमें डालते हैं, तब वो पहली जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाती है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं होता। एक को निकालने के लिए दूसरे को डाल देते हैं, लेकिन आदमी की, एक व्यक्ति की स्थिति पहले से बदतर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब लोगों को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करता है तो कोई दूसरी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता, वो पूरी तरह से उन्हें आज़ाद कर देता है, वो पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह जो है यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। और उसके बाद में जब हम यीशु मसीह के सेवकाई में आते हैं तो हम देखते हैं कि 35 पद में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह का व्यक्तिगत अकेला पिता के साथ में संबंध इस वचन में बताया गया है कि दिन निकलने से बहुत पहले, दिन कब निकलता है? जब रोशनी होती है, 5 बजे, 5:30 बजे, जैसे सूरज की पहली किरण होती है, हम बोलते हैं दिन निकल गया है। तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि यीशु मसीह दिन निकलने से बहुत पहले वो नींद में से जागा और वो जंगली स्थान में गया, एक सुनसान स्थान में गया और वहाँ पर जाकर वो क्या करने लगा? जंगली स्थान में जाकर वो प्रार्थना करने लगा, अपने पिता से बातचीत करने लगा, है ना। कई बार हमने बताया कि प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। वो अपने पिता से बातचीत करता था और वो, जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ, तो उसको पिता की इच्छा प्रार्थना के द्वारा रोज़ मालूम पड़ती थी कि मुझे क्या करना है ना। यीशु मसीह यद्यपि परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन रोज़ अपने पिता से दिन निकलने से पहले वो बातचीत करता था, प्रार्थना करता था और उसे मालूम था कि आज के दिन क्या करना है, मुझे कल के दिन क्या करना है, मुझे कलवरी क्रूस पर कैसे चढ़ना है, कैसे मुझे यरूशलेम में प्रवेश करना है। सब कुछ वेल प्लान, सब कुछ यीशु मसीह को पहले से मालूम था, क्योंकि वो प्रतिदिन अपने पिता के साथ में भोर के समय प्रार्थना करता था। ये बात हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, सेवक होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते, कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे ही हम उठते हैं, हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, यदि हम एकांत में अपने पिता के साथ में बातचीत नहीं करते हैं,
हम कभी भी दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। इन वचनों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जीवन चरित्र सारे संसार पर इतना इम्पैक्ट उसने डाला है, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है प्रतिदिन भोर को अपने पिता के साथ में बातचीत किया करता था, प्रार्थना किया करता था। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए, है ना। उनको पता भी नहीं चला, ये सिमोन और अंद्रियास के घर में था, पतरस के घर में था यीशु मसीह। उसने रात तक लोगों की सेवा की, लोगों को बीमारी से चंगा किया, दुष्टात्मा से छुड़ाया। मालूम नहीं कितने बज गए होंगे। उसके बाद में वो थोड़े देर सोया और सुबह होते ही वो उठकर जंगली स्थान में चला गया। और उनके चेलों को ये भी मालूम नहीं था कि यीशु मसीह हमारे गुरु कब गए और कब जंगली स्थान में जाकर वो प्रार्थना करने लगे। ये यीशु मसीह के चेले जो पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना जो उनके साथ थे, वो उसके ढूंढने के लिए आए, और वो उन्होंने ढूंढ कर उनको पाया कि यीशु मसीह जंगल में है, प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पे लिखा 36 पद में, तब सिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। और 37 पद में लिखा है, जब वह मिला तो उसे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। ये पतरस जो यीशु मसीह का चेला है, उसने यीशु से कहा कि सभी लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, है ना। आज सारा संसार यीशु को ढूंढ रहा है, और इस सारे संसार को यीशु की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु ही जीवन का सोता है, यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु जो है लोगों के अपराधों को क्षमा करने वाला है। इस सारे संसार को, संसार के हर एक इंसान को यीशु की तलाश है। अगर जिस किसी को भी यीशु मिलता है, उसकी तलाश समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो कहता है, पतरस कहता है, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोग क्या सारा गांव उसे ढूंढ रहा था? जहाँ पर यीशु मसीह गए थे, शायद सारा गांव जिन्होंने यीशु को चंगाई करते हुए देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा कि यीशु ने छुआ और लंगड़ा चलने लग गया, जिन्होंने देखा होगा कि यीशु ने छुआ और अंधा देखने लगा, जिन्होंने देखा होगा कि बड़ी पुरानी बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, जा नहीं रही, लेकिन यीशु के छूने से वो चली गई। वो लोग जो है अब यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं। आज संसार के पास में ये समय है, लोगों के पास में ये समय है कि वो यीशु को ढूंढे, यीशु के जीवन को तलाश करे। जिनको यीशु मिल गया उन्हें सब कुछ मिल गया। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मैंने यीशु को पाया, और मैंने सच बताओ, मैंने जीवन को पाया। प्रियो, आपके जीवन में भी जो लोग विश्वास करते हैं यीशु के वचनों पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने क्या पाया यीशु में ना। रीज़न बहुत सारे होंगे, किसी न किसी कारण से हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। शायद आप में से बहुत सारे लोग बीमार होंगे, तब आपने यीशु की प्रार्थना की, या आपके लिए प्रार्थना की गई और आप चंगे हो गए, और इस तरह से आपने विश्वास किया। या कोई लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हो गए, तो आपको परमेश्वर के दासों के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्टात्मा से छुड़ाया गया, और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और बहुत से लोग फाइनेंशियल कंडीशन में होंगे या परेशानी में होंगे नाना प्रकार की, और वो समस्या यीशु की प्रार्थना में आने से दूर हो गई, तब आपने विश्वास किया। लेकिन अंत में जब आप यीशु के पास में आए तो आपको मिला क्या है? आप जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए तो आपके पास क्या है? तो बाइबल से बताती है, जितने ने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रियो, आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम लोग अब मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हम मरेंगे? नहीं, हम मरेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन हम आत्मिक रूप से, हम अनंत काल तक उस महान परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। वो हमें विश्राम स्थान में लेके जाएगा, वो हमारे आत्मा को नाश नहीं होने देगा। और इसलिए हमने जो यीशु मसीह में पाया है, वो अनंत काल का जीवन पाया है। तो यहाँ पर जो है, सभी लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। आज संसार में आधा संसार जो है यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और बाकी लोग भी जो है उस जीवन की तलाश में है। जितने लोग जीवन की तलाश में है, उन सबको यीशु मसीह मिलता है।
और पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जीवन देता है। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है 38 पद में यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है, कहता है, यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। 39 पद में लिखा है, अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्मा को निकालता रहा। यहाँ पर यीशु मसीह के हृदय की बात देखिए। एक दिन है जो आराधनालय से निकला, आराधनालय में उसने परमेश्वर के वचन को सिखाया और वो आराधनालय से निकल तुरंत जो है वो याकूब यूहन्ना के साथ में पतरस और अंद्रियास के घर में गया। पतरस और अंद्रियास में घर में जाकर वो चुपचाप बैठा नहीं, खाना पीना और वहाँ पर कोई ये पार्टी नहीं हो रही। वहाँ पर लिखा है कि पतरस की सास जोर से पीड़ित थी, उसको उसने छुआ, उसको उठाया और उसको चंगा किया। उसके बाद तुरंत शाम के समय में बड़ी भीड़, उस गांव की भीड़ जो है उस घर में इकट्ठा हुई और जितने भी बीमार थे, जितने भी नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। जितने भी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे उनको यीशु मसीह ने छूकर आज़ाद किया। और उसके बाद में भोर होने से पहले ही यीशु मसीह उठ गए और जंगल में जाकर प्रार्थना किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर से जब उसके चेले आते हैं तो यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि आसपास के गांव में जाए और जाकर क्या करे, वहाँ पर जाकर प्रचार करे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु मसीह की 3 प्रकार की सेवकाई उसकी 3.5 साल में उसने किया। पहले प्रकार की सेवकाई, उन्होंने हर प्रकार की बीमारी और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा किया। दूसरा, उन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को दी, जैसे पहाड़ी उद्देश्य हम मत्ती रचित समाचार में देखते हैं, जो एक सबसे अच्छा संदेश है। और उसके बाद में तीसरी जो सेवकाई, वो गांव-गांव जाकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। इस प्रकार की 3 सेवकाई के विषय में हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की दिली तमन्ना क्या है कि वो आसपास के बस्तियों में जाए और लोगों को प्रचार करे। वो कहता है कि मैं वहाँ भी जाकर प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। उसके आने का उद्देश्य वो बताता है, वो संसार में क्यों आया। वो कहता है कि हर एक जगह पर जाकर परमेश्वर का प्रचार होना है, हर एक जगह पर जाकर परमेश्वर के राज का प्रचार होना है। आज प्रभु के लोग जो प्रचारक है, जो प्रभु के दास है, उस परमेश्वर के यीशु मसीह के जीवन को प्रेरणा पाकर वो जाकर प्रचार करते हैं, चाहे कोई सुने या ना सुने। लेकिन ये महान आदेश जो यीशु मसीह ने उनको दिया कि जाकर मेरे नाम से बपतिस्मा दो और प्रचार करो, तो वो लोग जाकर प्रचार करते हैं। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? वो उनको प्रेरणा यहाँ से मिली कि यीशु मसीह गांव-गांव जाकर उसने प्रचार किया। और वे लोग भी, हम लोग भी जो हो प्रभु के दास जाकर गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं। और बाइबल से बताती 39 पद में, अतः वो सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। यहाँ पर आकर वो बात थम नहीं जाती कि वो बस एक दिन उसने कर लिया, नहीं। बाइबल से बताती कंटिन्यू 3.5 साल तक वो दिन रात 1 घंटा भी बिना बर्बाद किए हुए वो प्रचार करता, शिक्षा देता और दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाता, भूखों को खाना खिलाता और बीमारों को चंगा करता, कोढ़ियों को शुद्ध करता। ये यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम देखते हैं। ऐसा एक जीवन जो तरस से भरा है। मैं बाइबल से बताती है कि जब उसने बीमार लोगों को देखा, वो तरस से भर गया है ना। इसी अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, पहले अध्याय उसके 40 पद में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो बाइबल ऐसी बताती है 41 पद में, यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। जब यीशु मसीह ने ऐसे परेशान बीमार लोगों को, ज़रूरतमंदों को देखा, तब बाइबल से बताती है उसने तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाकर उनको चंगा किया। तो ये परमेश्वर आज भी नहीं बदला है। आज ये मेरा संदेश देने का मतलब क्या है कि हम यीशु मसीह के जीवन का आकलन करें,
हम यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करें। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह के जीवन को करीबी से जानेंगे उतना ही अधिक हम आशीष पाएंगे। ये इस प्रकार से है जैसे एक सूरज जो है सारे सौरमंडल में जितने ग्रह है उस पर उसकी रोशनी प्रतिबिंबित होती है। एक सूरज चमकता है हमारे पृथ्वी जो करोड़ों करोड़ों मील सूरज से दूर है, फिर भी उसकी रोशनी हमारे पृथ्वी तक आती है और उजियाला हमको दिखता है। ये सूरज की रोशनी से ये पृथ्वी प्रतिबिंबित होती है, उसमें उजियाला हो जाता है। वैसे ही यीशु मसीह जो है वो सूरज से भी ज़्यादा बड़ा प्रकाशमान है, उसका जीवन जो है सबसे ज्योतिर्मय है। और जब आप और मैं जो हम अंधकार में है, जब हम उसके करीबी में आते हैं हमारे जीवन में रोशनी आती है, हमारे जीवन में जीवन आता है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को अध्ययन करते हैं हमारा अंधियारा जीवन जो है प्रकाशमय हो जाता है। जब हम उसकी बातों को गहराई से सोचते हैं, जब उसने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो जब हम उसके पास में आकर देखते हैं कि मार्ग सच्चाई यीशु में है, जीवन यीशु में है और सत्य यीशु में है, तो जब हम उसके वचनों को देखते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों में है। जब उसने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम उसके पास में आते हैं हम अपने जीवन में अपने दिनचर्या में बोझों से दबे हैं, पापों के बोझ में है, हमारे चिंताएं हैं, हमें टेंशन है, हम ऐसे दबाव और बोझ में है। लेकिन जब यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है, बोलता है हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब ये वचन हम सुनते हैं और जाते हैं उसके करीब, तो हमें हमारे चिंता से, हमारे पाप के बोझ से छुटकारा मिलता है, हमें विश्राम मिलता है और हम उसके पास में आकर शांति पाते हैं। वो परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है। और जब वो सामरी स्त्री के से यीशु मसीह की मुलाकात हुई तो सामरी स्त्री उसको नहीं पहचानी और बाइबल से बताती है कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातचीत करने लगा और यीशु ने उस स्त्री से कहा, यदि तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है तो तू उससे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा पानी पिलाता कि फिर तू प्यासी न होती और तुझ में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलती है ना। ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, 13 और 14 पद में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सो यीशु मसीह के पास में वो जल है, वो जीवन का जल है। और जो कोई यीशु मसीह के पास में आकर वो जीवन का जल पीता है उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बहती है। ऐसा लिखा है वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, उसमें से जीवन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और बाइबल बाद में ऐसी बताती कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने के लिए इतनी दूर आऊँ। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह जीवन का जल आपको पिलाता है, जीवन का जल देता है। निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति है जो समाज में बड़ा अहदा रखता है और उसकी बड़ी पहचान है, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। वो अपने समाज से छुपाते वो यीशु मसीह के पास में रात के समय में आता है और उसके पास में प्रश्न है। वो प्रश्न क्या कहता है? वो कहता है कि परमेश्वर का राज पाने के लिए, है ना, मैं क्या करूं? वो कहता है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद दूसरे पद में वो कहता है, हे गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? सो यहाँ पर निकोदेमुस के जीवन में एक प्रश्न था कि परमेश्वर के राज्य में
परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश करे या परमेश्वर के राज को कैसे देखे। और यीशु मसीह उसके इस प्रश्न का उत्तर देता है कि जब तक एक व्यक्ति आत्मा से ना जन्मे, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं और विश्वास करते हैं, हम आत्मा से जन्म लेते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है, हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं, हम उसके फैमिली मेंबर बन जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12 और 13 वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपने और मैंने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम आत्मा से जन्मे हैं, हम शरीर की इच्छा से नहीं जन्मे, लहू और मांस की इच्छा से नहीं जन्मे हैं, लेकिन परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो कैसे बन गए हैं? परमेश्वर की आत्मा से हमने जन्म लिया है, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। और इसलिए यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह की सेवकाई इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। और जो कोई उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसका आत्मा से जन्म हो जाएगा और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको ये बात दोहराना चाहता हूँ, जब इन वचनों को आज हम अध्ययन कर रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन को करीबी से देख रहे हैं, तो हमारे जीवन में ये शाश्वती होना चाहिए। हमें ये विश्वास आना चाहिए कि मैंने जीवन पाया, मैंने यीशु मसीह में शांति पाई, क्योंकि यीशु मसीह जो है आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। सो इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 3 प्रकार की सेवकाई की। उन्होंने हर प्रकार की बीमारी और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा आराधनालय में, सिनागोग में जा कर दी। और तीसरी जो सेवकाई है, यीशु मसीह ने परमेश्वर की राज का प्रचार किया। आज आपको और मेरे को क्या करना है? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने जीवन पाया, हमें भी जाकर प्रचार करना है। हमें भी उन लोगों को बताना है जो अंधकार में खोए हैं। जो जीवन आपको मिला है, जो जीवन का सोता आपने पाया है, वो जीवन के सोते में से उन लोगों को देना है जो अंधकार में हैं, जो खोए हुए हैं। और ये काम जो है यीशु मसीह ने महान आदेश दिया। जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में मैं बता रहा था, तो मैंने आधे तक ही बताया कि उसने सेवकाई चालू किया, लेकिन उसका रूपांतरण हुआ पहाड़ पर, और उसके चेलों के सामने उसका रूप बदला, और मूसा और एलिया आकर उससे बातें करने लगे, और ये पतरस, याकूब और यूहन्ना ने अपने आंखों से देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का विजयी प्रवेश यरूशलेम में हुआ। फिर उसको फरीसी और सदुकी और शास्त्रियों के द्वारा उसको पकड़ा गया और उस पर एलिगेशन लगाए गए, उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसको कलवरी क्रूस का मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन बाइबल से बताती है कि वो उस कब्र में नहीं रहा पड़े हुए, वो मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और 50 दिन तक वो अपने आप को साबित करते रहा कि वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। और गलील में, और जितने लोग गलील में उसके विश्वास करते थे, उन सबको वो दिखाई दिया। और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गारोहण होने के पहले यीशु मसीह ने जाते समय अपने सभी चेलों को, अपने सभी विश्वासियों को ये महान आदेश दिया। ये महान आदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में हमको मिलता है। जाओ, सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार में ये महान आदेश हमको मिलता है, जो आपको 28 अध्याय उसके 18 पद से मिलता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सो यीशु मसीह आज भी हमारे साथ में है और उसने हमको ये महान आदेश दिया है।
जिस प्रकार वो दिन निकलने से पहले जाकर प्रार्थना करता था, हमें प्रार्थना करना है। जिस प्रकार वो शिक्षा देता था वचन की, हमें शिक्षा देना है। जिस प्रकार वो परमेश्वर की राज का प्रचार करता था, जा जाकर लोगों को सुनाता था कि विश्वास करो और मन फिराओ, हमें भी जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना है और कहना है कि विश्वास करो, मन फिराओ, तब तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है वैसा हमें करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन आशीषों का सोता बनता है। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते जाते हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए हम आशीष का कारण बनते चले जाते हैं। आशीषों का सोता बनते हैं यीशु मसीह के करीब आने से, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करने से, यीशु मसीह से प्रेरणा पाकर अपना जीवन वैसे ही चलाने से हम जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते चले जाते हैं और हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, मुझको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि इन वचनों के द्वारा हम बातचीत कर पाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार हमारे देश के लिए। प्रभु, कोरोना वायरस की बीमारी को यीशु के नाम से हम नाश करते हैं। प्रभु, आपके सामर्थ्य और अधिकार को मैं लेता हूँ पिता। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में केवल एक नाम है, वो नाम यीशु नाम है। और यीशु के नाम से हर प्रकार का अधिकार हमें दिया गया है। सारी कोरोना वायरस की सामर्थ्य और चैन को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। प्रभु, आपके पवित्र लहू को पिता हमारे महाराष्ट्र पर, हमारे देश पर प्रभु लगाते हैं। पिता परमेश्वर, तू आज़ाद कर, तेरा क्रोध शांत हो जाए, लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करें। प्रभु, तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तू ऐसा अनुग्रह कर पिता, सारी बीमारी, सारी कोरोना वायरस के कीटाणु और वायरस नाश हो जाए और प्रभु लोग छुटकारे को प्राप्त करें। खुदावन, तेरे लोग जब तुझे पुकार रहे हैं, तू दया कर और पिता परमेश्वर तू उनको इन दुखों से छुड़ा, आज़ाद कर। प्रभु धन्यवाद, जितने लोग हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, पिता झूम पर, प्रभु तू उन सभी को आशीर्वादित कर। आज की हमारी भक्ति आपको ग्रहण योग्य हो। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने अपनी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले और यीशु के नाम से प्रार्थना मंगल सुनर कबूल कर। आमीन।